पाकिस्तान का जनाब सदर असूली मौक़िफ़ है कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। गज़ा की कोई गली अब उनके खून से आज़ाद नहीं है। इस्लामी दुनिया को और पूरी महज़ब दुनिया को एक ज़ुबान के साथ गज़ा में होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए। जनाब सदर, कश्मीर की वादी में सूरत हाल गज़ा से कुछ मुख्तलिफ नहीं और कश्मीर की आज़ादी के बग़ैर वहाँ की तहरीक आज़ादी मुकम्मल नहीं होगी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 10 अरब डॉलर की तिजारत का हदफ मुकर्रर। दोनों ममालिक के दरमियान 13 मुआहदों वफाहमती याददाश्तों की दस्तावेज़ात का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, वफाहमती याददाश्तें जल्द मुआहदों की शक्ल इख्तियार करेंगी। किसी किस्म की दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच और मौक़िफ़ एक है। वज़ीर-ए-आज़म का एक बार फिर ईरान की हिमायत के आज़म का आयदा। कहा, ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जौहरी ताकत इस्तेमाल करने का पूरा हक हासिल है। पाकिस्तान और ईरान के असूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। शहबाज शरीफ की ईरानी फ़ौज और अवाम की बहादुरी की तारीफ़। कहा, ईरानी फ़ौज और अवाम ने इसराइल का बहादुरी से मुकाबला किया। ईरानी मिसाइलों ने इसराइली डिफेंस सिस्टम को बेनकाब किया। वज़ीर-ए-आज़म की गज़ा के लिए भरपूर आवाज़ उठाने पर ईरान के सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर को खराज तहसीन पेश। कहा, गज़ा में अमन के लिए अपनी तमाम तवानाई बुरेकार लाना होगी। ईरानी सदर का इसराइली जौहरीत के खिलाफ पाकिस्तानी हिमायत का इजहार तशक्कुर। सदर मसूद पेज़ेश्कान ने अपनी गुफ्तगू में इत्तेहादे उम्मत पर जोर दिया। कहा, असरे हाजिर में उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की शायरी का असास उम्मत मुसलमा का इत्तेहाद है। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारिजा पॉलिसी का अहम जुज़ हैं। पाकिस्तान के साथ रवाबित और मुफाहमती याददाश्तों को हतमी शक्ल देने के लिए पुरअज़्म है। इसराइल खत्े को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। गज़ा, लिबनान और शाम में जाहरियत इसराइली मज़ूम आज़माइन का मज़ूम है। इस्लामी काउंसिल के इसराइली मज़ालिम पर नोटिस लेने का मुतालिबा। सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज ईरानी सदर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्म जोशी से मुसाफा। ईरानी सदर के एजाज़ में मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मसूद पेज़ेश्कान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से वफाकी वज़रा का तारुफ कराया। मसूद पेज़ेश्कान ने वज़ीर-ए-आज़म को वफ़द के अरकान का तारुफ कराया। ईरानी सदर ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में पौधा भी लगाया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कान और शहबाज शरीफ के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। पाक ईरान बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर बातचीत। इलाकाई सलामती और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सदर से नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सुहागदार की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका तारीख़, सकाफ़त और अक़ीदे की बुनियाद पर पाकिस्तान और ईरान के तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की हिमायत को सराहा और दो तरफ़ा सियासी इक़्तिसादी ताउन को बेहतर बनाने के लिए बाहमी बातचीत का इंदिया दिया। इसहाकडार से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को मजबूत बनाने का अज़्म का इआदा। इलाकाई इस्तेहकाम, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करने पर इत्तफ़ाक़। मुसलसल मुशावरत और राब्ते के मजबूत निज़ाम को बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालाना तिजारत 8 अरब डॉलर तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर तिजारत जाम कमाल और मोहम्मद अताबिक की मुलाकात। सरहदी ताउन को वुसअत देने और B2B रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। ज़राअत, तवानाई, लॉजिस्टिक और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी मुशावरत।
मुश्तरक इक़्तिसादी कमीशन इजलास जल्द मुनक़िद करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से ईरानी हम मनसब ब्रिगेडियर जनरल अजीज़ नासिरज़ादा की मुलाकात। इलाक़ाई सलामती इंसदाद दहशतगर्दी की सूरत हाल पर गुफ्तगू। फ़रीक़ैन का दिफ़ाई ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल। ख्वाजा आसिफ का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंज से निमटने के लिए दिफ़ाई सफारतकारी की अहमियत पर जोर। ईरानी वज़ीर का मजबूत दिफ़ाई ताल्लुकात इस्तेवार करने की ख्वाहिश का अयादा। अमेरिकी सदर ट्रंप का तीसरी बार पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा, मैंने 5 जंगें रुकवाई, ईरान के जौहरी प्रोग्राम को खत्म किया। मेरे दौर में अमेरिकी सरहदें महफूज हुई और माशियत ने तारीखी तरक्की की। ट्रंप ने जो बाइडन को बदतरीन सदर करार दिया। भारतीय राफेल गिरने में गलती भारतीय इंटेलिजेंस की थी। पाकिस्तान ने भारतीय रडार जैम किए। राफेल के पायलट सूरत हाल से ला इल्म रहे। भारतीय पायलट समझ रहे थे कि पाकिस्तानी PL-15 मिसाइलों की रेंज से दूर है। भारतीय पायलट्स को तवक्को नहीं थी इतनी दूर से भी वो निशाना बन सकते हैं। PL-15 मिसाइलों ने 200 किलोमीटर दूर से भारतीय तैयारों को मार गिराया। बरतानवी मीडिया की तहलका खेज रिपोर्ट। पाकिस्तानी एयर चीफ ने राफेल को निशाना बनाने के अहकाम जारी किए। फिजाई लड़ाई में दोनों जानिब से 110 तैयारे हिस्सा ले रहे थे। दहाइयों बाद होने वाली ये सबसे बड़ी फिजाई लड़ाई थी। मोदी ने इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए इंतखाबात में बदतरीन धांधली कराई। लोकसभा इंतखाबात में 100 नशिस्तों पर धांधली हुई। इंतखाबी निज़ाम के बारे में जब डाटा जारी करेंगे तो ये एटम बॉम्ब जैसा होगा। भारत का इंतखाबी निज़ाम पहले ही मर चुका है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के मोदी सरकार पर वार बोले, अगर इलेक्शन में धांधली ना होती तो मोदी प्राइम मिनिस्टर ना होता। मोदी ने भारतीय अवाम का एतमाद तोड़ा। लाहौर में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 31 मिलीमीटर रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर में कल से 7 अगस्त तक बारिशें मुतवक्के। सिंध और बलोचिस्तान में 6 अगस्त को शदीद बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। बानी PTI अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के हवाले से कोई बात नहीं की। PTI रहनुमा को सजा भोंडा मजाक है। 9 मई हमलों में मुलविस करार देने का कोई सबूत नहीं। उमर अयूब की मीडिया टॉक। कहा, हुकूमत बानी के बेटों से खौफजदा है। वो जब चाहेंगे पाकिस्तान आएंगे। 5 अगस्त को कोई एहतजाजी तहरीक नहीं। हर जिला अपने अपने तौर पर तहरीक चलाएगा। बानी की जानिब से ज़िमनी इलेक्शन के बायकॉट की कोई हिदायत नहीं आई। मुसल्लह फाश ने भारत के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। बिलावल भुट्टो ने सफारती सतह पर जो जंग लड़ी उसकी मिसाल नहीं मिलती। दुनिया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। मार्के हक में भारत को शिकस्त का जश्न मनाएंगे। 13 अगस्त को कराची नेशनल स्टेडियम में बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होगा। आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी मज़ीद बेहतर होगी। बिलावल भुट्टो को आइंदा प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात वज़ीर बल्दियात सिंह सईद गनी की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में 55 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? 44% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। हम टैक्स देते हैं। तालीम फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। KP में स्कूल्स को आउटसोर्स किया जा रहा है। स्कूल प्राइवेट सेक्टर को दे दिए तो फिर हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू। बन्नू में फतह खेल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए एक अहलकार शहीद, 3 जख्मी। दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला की बन्नू के करीब पुलिस चौकी पर
फितनुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। मोहसिन नकवी का शहीद एहलकार को खराज अकीदत कहा। पुलिस के बहादुर सपूत की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। मेयर कराची ने किवाड़ी फिश फूड स्ट्रीट का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तजा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तफरीह और जायके का नया मरकज कायम कर दिया। खानों के शौकीन अफराद के लिए जबरदस्त इंतजाम किए गए। कराची को मजीद खूबसूरत और पुरकशिश बनाया जाएगा। रूसी इलाके कमचुड़का में 4 शिद्दत का जलजिला। खबर एजेंसी के मुताबिक क्रैश नेनिकोफ आतिश फिशा 600 साल बाद पहली बार फट पड़ा। आतिश फिशा से 6000 मीटर राख के बादल बुलंद। रूसी वजारत इमरजेंसी ने जलजिले के बाद शहरी को साहिल से दूर रहने की हिदायत जारी कर दी। अमेरिकी धमकियों के बावजूद भारत तेल की रूस से खरीदारी जारी रखेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात के बाद भी भारत की पॉलिसी में तब्दीली नहीं लाई गई। भारत में तेल की कंपनी को नहीं कहा गया कि वो रूसी तेल खरीदना बंद करें। भारतीय कंपनी के रूस से मुआहदे तवीलुल मुद्दत है। मुमकिन नहीं कि भारत एक ही रात में रूसी तेल लेना बंद कर दे। भारत की 4 सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने रूस से खाम तेल की खरीदारी में दिलचस्पी नहीं ली। मीडिया रिपोर्ट में इंकशाफ। यूक्रेन के साथ अमन मुज़ाकरात में कुछ मुस्बत पेशरफ्त हुई। बातचीत जारी रखना चाहते हैं। हमें पायदार और मुकम्मल अमन चाहिए। ये ना सिर्फ रूस और यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप की सलामती के लिए अहम है। ट्रंप यूक्रेन अमन मुज़ाकरात पर ज़रूरत से ज़्यादा तवक्कुआत के बाद मायूसी का शिकार है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान। इसराइल की गजा पर बर्बरियत, मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। खान यूनिस में बमबारी, एक ही खानदान के 8 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। शुजाइया मोहल्ले में 13 इमदादी कारकुनों को निशाना बनाया गया। भूख और अफलास से मजीद 39 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। गजाई किले से 93 बच्चों समेत 169 बच्चे शहीद हो चुके। शोहदा की मजमूई तादाद 60,440 हो गई।